हेलो दोस्त। चलिए आज हम जानते हैं एमएस वर्ड के फाइल मेनू क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ से आएंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे वर्ड और यहाँ इंटर। इंटर करने के बाद इसको करेंगे क्लोज। उसके बाद ले लेंगे हम क्या, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज लेने के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फाइल मेनू खुल रहा है। ठीक है, इस फाइल मेनू में क्या है कि हम जानेंगे कि इस फाइल मेनू में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, सीधे हम कोई अलग टॉपिक के बात करते हैं, डायरेक्ट हम अपना टॉपिक वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे फाइल पे। फाइल पे आने के बाद देखिए इतना सारा ऑप्शन है। इतना सारा ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे इन्फो है, तो जैसे हम इसमें कुछ हम यहाँ पे कुछ टाइप कर दे रहे हैं। जैसे कि देखिए कुछ शॉर्टकट लिखने के लिए, 2-3 पैराग्राफ लिखने के लिए एक फार्मूला वर्ड में है, जिसका जो फार्मूला है आपका इज इक्वल टू RAND इज इक्वल टू RAND। ठीक है, और इसके साथ ओपन ब्रैकेट, अगर 2 पैराग्राफ लिखना है तो 2, और 3 पैराग्राफ लिखना है तो 3। जितना पैराग्राफ लिखना है आप उसके बाद फिर शिफ्ट के साथ क्लोज करके इंटर दबाइए। देखिए हमने 3 पैराग्राफ डाला था, 1, 2 और 3 पैराग्राफ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं आगे। इसमें मेरा फाइल मेनू में आता है इन्फो, यानी कि इनके बारे में। इन्फो मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब हो गया आपका इसके बारे में। अब इसके बारे में क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे हम फाइल मेनू पे आएंगे तो फाइल में एक इन्फो नाम का ऑप्शन दिया हुआ है। इन्फो पे जब हम क्लिक करते हैं तो इन्फो में सारा ये हम लोग का वो डिटेल्स देता है। जैसे कि प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग का बाप दादा का जो खेत है वो क्या है, प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, जैसे इंसान के लिए प्रॉपर्टी पूछे तो उसका पैसा, बंगला, गाड़ी वगैरह यही सब ना हुआ। वैसे में आपका हो गया, अब ये लैपटॉप है तो लैपटॉप में आपका MB GB 1 2 3 यही आपका प्रॉपर्टीज रहता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में आते हैं तो यहाँ पे देखिए साइज। साइज बता रहा है कि कितना साइज का है। तो साइज अभी इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि हम लोग अभी इसको सेव नहीं किए हैं। ठीक है, सेव करेंगे तो यहाँ पे फाइल का साइज भी बताएगा। यहाँ पे पेज, पेज कितना है तो 1। यहाँ से ऐसे बैक आएंगे और यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। देखिए पेज एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा पेज 1। पेज 1 में मेरा क्या है, पूरा 135 वर्ड है। ठीक है, 135 वर्ड। ये जो लिखा हुआ है आपका एक, जैसे वीडियो हो गया 1, प्रोवाइड हो गया 2, ए हो गया 3, ऐसे ऐसे करके जितना भी है इतना मिला के आपका कितना वर्ड बन रहा है, 135। ठीक है, यहाँ पे टोटल एडिटिंग टाइम अभी हम लोग कितना देर से स्टार्ट किए हैं तो 3 मिनट। 3 मिनट इसलिए इसमें दिखा रहा है कि टोटल एडिटिंग टाइम 3 मिनट का है। ठीक है, टाइटल, टाइटल में नाम वाम कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम सेव करेंगे तब टाइटल वगैरह आएगा। यहाँ पे दे रहा है रिलेटेड डेट्स। ठीक है, यानी कि लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था, तभी फर्स्ट टाइम है हम लोग अभी इसमें कुछ सेव करने के बाद नहीं कुछ किए हैं, तो यहाँ पे लास्ट मॉडिफाई नहीं दिखाएगा। जब हम इसको सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद अगर इसमें कुछ हम लोग चेंजिंग करेंगे तब इसमें लास्ट मॉडिफाई दिखाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आते हैं तो आगे आने के बाद आपका आता है क्रिएट। ठीक है, क्रिएटेड। क्रिएटेड मतलब होता है मतलब बनाने वाला, कब बना है। ठीक है, तो क्रिएटेड में हो गया आपका टुडे, यानी कि आज बना है, और 8:56 पर बना है, जो कि अभी हम लोग के पास यहाँ पे देखिएगा तो 9 बज रहा है। ठीक है, तो 8:56 पे, 8:56 के बाद लास्ट प्रिंटेड, यानी कि हम लोग अभी प्रिंट इसको नहीं किए हैं। यहाँ पे दे रहा है रिलेटेड पीपल। रिलेटेड पीपल में क्या है कि यहाँ पे डेल में जो मेरा सिस्टम है वो क्या है, डेल का है, तो डेल में बना हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पे आते हैं आगे के ऑप्शन, आगे के ऑप्शन में आते हैं तो न्यू, न्यू का मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखिए ये मेरा पेज है लेकिन इस पे अब हमको कोई काम करने का मन नहीं है, ठीक है। तो जब काम करने का मन नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसको दूसरा पेज लेने के लिए, दूसरा पेज पे जाने के लिए हम यहाँ पे न्यू कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, नया पेज खुल जाएगा। अब देखिए फिर आ गए हम ब्लैंक पे, मेरा देखिए नया पेज आ गया। अब हम इस पे जो भी मेरा काम करना होगा हम कर सकते हैं, जैसे मेरा नाम नवीन कुमार है, ठीक है। तो ऐसे नवीन कुमार है वगैरह जो भी चीज़ लिखना होगा हम लोग लिख सकते हैं। अगर वही फिर अब मान लेते हैं कि उस पेज पे हमको कुछ काम करना है जो पहले था, तो आपका यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे आइए और यहाँ से आप इस पेज पे आ जाइए, ठीक है। न्यू का मतलब समझ में आ गया। ओपन, ओपन क्या होता है, ओपन मतलब होता है खोलना, ठीक है। ओपन मतलब होता है खोलना। जैसे कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पैकेज रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इस पैकेज को ओपन करो, ठीक है, यानी कि खोलो। अगर नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें उसमें पैकेज को क्या करते हैं हम लोग, खोलते हैं, ठीक वैसे ही समझिए। अगर ये ओपन है, अगर जो हम पहले से ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ होगा उसी को ये ओपन करने के लिए देगा। जैसे देखिए, जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे, देखिए मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि किसी को आप देखिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमको ये वाला 10th वाला देखना था, ठीक है, तो हम 10th पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि सॉरी वी ये फाइल ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, ठीक है। फिर से आते हैं ओपन पे, ओपन पे आने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं आगे रिज्यूम, मान लेते हैं यहाँ पे रिज्यूम है, रिज्यूम पे क्लिक करेंगे। रिज्यूम पे करने के बाद देखिए ये वाला मेरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है। अब आप इसमें फाइल में जा करके इसका इंफॉर्मेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। इन्फो देखिए अब बताने लगा ना कि कितना साइज में है, इतना साइज में है, पेज इतना है, वर्ड इतना है, टोटल एडिटिंग टाइम 55 मिनट, ये लास्ट मॉडिफाई 3 सितंबर, ठीक है, 4:57 पे 3 सितंबर 4:02 पे, ठीक है, क्रिएटेड यानी कि बना था। आगे आते हैं तो आगे आपका ऑप्शन आ रहा है सेव का, है ना, सेव। तो जैसे मान लेते हैं कि ये तो मेरा ऑलरेडी सेव था, लेकिन इसमें मेरा और भी पेज है, तो और भी पेज है तो इसको हम सेव नहीं किए थे, तो हम इसको करते हैं सेव। सेव पे आएंगे, सेव का मतलब होता है कि अब वो सेव हो जाएगा। जैसे हम सेव पर आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करने के बाद आ जाएंगे डेस्कटॉप पे, ठीक है। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको जहाँ रखने का मन करे आप रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट में या फिर अगर अंदर कोई फाइल में रखना चाहे आप रख सकते हैं। हम डेस्कटॉप पे रखते हैं ताकि ढूंढने में मुझे आसान होगा। डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ पे इस फाइल का नाम रख देंगे, मान लेते हैं मेरा नाम नवीन कुमार, तो नवीन कुमार के नाम से रख दे रहे हैं, ठीक है। और इसको हम सेव कर दे रहे हैं। सेव करने के बाद इसको हम यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद देखिए यहाँ पे कोई फाइल बन के आ गया होगा नवीन नाम के, देखिए यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे नवीन नाम से जो फाइल बना है। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो देखिए वही वाला मेरा फाइल खुलेगा जो मेरा फाइल था, ठीक है। उसके बाद क्या है, आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इस फाइल में दिया हुआ है सेव एज। तो मान लेते हैं कि अभी देखिए अभी हम लोग क्या किए, सेव किए हैं, सेव किए हैं। अगर इसी को हम चाहते हैं कि कहीं और सेव करें या फिर कोई और नाम से सेव करें, ठीक है, तो हम सेव कर सकते हैं। अब सेव पर क्लिक करेंगे तो वो ऑलरेडी जैसे था उसी नाम से सेव, जहाँ था वहीं सेव हो जाएगा। लेकिन अगर हमको कहीं और सेव करना है तो यहाँ पे सेव एज पे आएंगे। सेव एज पे आने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन खुल गया। यहाँ पे ऑप्शन खुलने के बाद हम लोग कहाँ चले आएंगे, जहाँ पे हमको रखना होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट में रखना होगा, डॉक्यूमेंट में, तो चलिए हम डॉक्यूमेंट में आपकी बार रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं नवीन कुमार के नाम से सेव किए थे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी कोई और नाम से सेव करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई और नाम दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे सेव एज पे आए, सेव एज पे आने के बाद मान लेते हैं कि हम लोग का फाइल का नाम अर्चू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में रख देते हैं। डॉक्यूमेंट में आने के बाद देखिए यहाँ पे नवीन कुमार है, इसको हटा के अर्चू लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ अर्चू लिख करके यहाँ पे
सेव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेव करने के बाद अब देखिए वही फाइल मेरा क्या चीज़ का नाम से होगा, नवीन नाम से था, ठीक है, यहाँ पे नवीन नाम से था। अब वो हम लोग कहाँ रखे हैं, तो डेस्कटॉप सॉरी डॉक्यूमेंट में, तो डॉक्यूमेंट में आएंगे और यहाँ से फाइल को बड़ा कर लेंगे। फाइल को बड़ा करते हम लोग कहाँ चले आएंगे, डॉक्यूमेंट में, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद देखिए इसमें देखिए यहाँ पे है अर्चू नाम से, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे, देखिए एकदम सेम वही खुलेगा क्योंकि हमने उसको अलग नाम से सेव किया था, ठीक है। फिर आगे आते हैं, आगे आते ही इसमें दे रहा है एक मेरा ऑप्शन दे रहा है प्रिंट, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं वो डॉक्यूमेंट मेरा तैयार है, अब उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट पे आकर के क्लिक करेंगे। प्रिंट पे आते ही आपका यहाँ पे लिखेगा, जैसे कि आपका प्रिंटर कौन है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है HP LaserJet M1005, ठीक है। आपके पास कोई और होगा तो कोई और प्रिंट लिखेगा। अगर इसमें आप चाहते हैं कि पेज वगैरह बढ़ाएं, एक एक पेज को 10 बार प्रिंट करें, तो ये रहा आपका पेज, और इसको जैगो जितना पेज पीस बनाना है उतना कॉपीज आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आगे प्रिंट के बारे में आगे वाला वीडियो में बताएंगे, अभी बताते हैं फाइल मेनू के आगे में, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है आपका शेयर, ठीक है। अब शेयर का ऑप्शन पे क्लिक देखते हैं, शेयर पे आएंगे तो देखिए शेयर का मतलब क्या हुआ, कुछ फीचर के लिए कुछ क्या बोलते हैं उसको बना करके रखा जाता है कि आने वाला दिन में एक्टिव होगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले पिलर बना देते हैं, फिर छत ढाल देते हैं, फिर उसको रूम बाय रूम क्या करते हैं, दीवार को घेरते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या किया जाता है कि सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर होता है वो ऑलरेडी क्या करता है ना, कि वो स्ट्रक्चर तैयार कर देता है, उसके बाद में उसमें जो भी काम करना होता है किया जाता है। तो देखिए शेयर में क्या किया गया है कि ईमेल वगैरह ये स्ट्रक्चर डाला गया है, आने वाला दिन में क्या करेगा, इसमें ईमेल से कहीं आप इस डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं, प्रेजेंट ऑनलाइन भी बना सकते हैं, जो भी चीज़ है इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो शेयर हो गया। अब यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट, जैसे कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट हम किसी को बना के फ़ोन पे भेज देंगे तो खुलेगा नहीं, खुलेगा क्योंकि उसके फ़ोन में MS वर्ड नहीं है। तो उसके लिए हम लोग का फ़ोन में क्या खुलता है, PDF। तो PDF के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद में यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दे रहा है क्रिएट PDF और XPS, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो नाम से मेरा डॉक्यूमेंट था जैसे कि अर्चू नाम से, तो यहाँ पे सेव है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अर्चू नाम से कि आप चाहते हैं कि मतलब इस डॉक्यूमेंट को PDF में बदले, तो हाँ, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, पब्लिश। जैसे पब्लिश करेंगे यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे देखिए अर्चू नाम के यहाँ पे PDF नाम का तैयार हो गया। जैसे अब हम इसको काट के भी देख लेंगे, यहाँ से आएंगे और यहाँ से काट देंगे इसको। यहाँ पे PDF क्या था मेरा, अर्चू। अब देख लेते हैं कि अर्चू नाम से इसमें कहाँ है। हाँ तो देखिए आपका यहाँ पे फाइल है, ठीक है। अभी देखिए PDF में हो गया ना। अब बताइए PDF में एकदम सेटअप हो गया है कि नहीं। यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं हम कि इसको फिर यहाँ पे वर्ड में आते हैं। वर्ड में आने के बाद इसके फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्लोज। ये क्लोज क्या है, तो जो जैसे हम लोग का ये पेज खुला हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग कोई बुक को खोलते हैं तो उसको बंद करके रख भी तो देते हैं ना जब पढ़ना होता है, तो बैग में नहीं रख के बाहर रख देते हैं, लेकिन क्या करते हैं पेज को बंद कर देते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पे है। जैसे हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, मेरा वो डॉक्यूमेंट वाला जो फाइल था वो बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया। अब अगर आपको फिर से कोई पेज चाहिए तो आपको यहाँ फाइल पे आना होगा, फाइल पे आने के बाद यहाँ पे न्यू करना होगा। जैसे न्यू कीजिएगा आपका डॉक्यूमेंट दूसरा आ गया है। अब आप इसमें से फिर काम कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है अकाउंट और ऑप्शन, ये दो चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे होता है हम लोग का फाइल मेनू समाप्त। फिर अब देखते हैं होम मेनू आने वाले आगे के वीडियो में।